राधा स्वामी जी, प्यारी संगत जी, आप एक बुरी आदत छोड़ दें, अपने भीतर की एक ऐसी आदत छोड़ दें जो आपको परमात्मा से बहुत दूर कर रही है। फिर देखिएगा परमात्मा खुद आपको दर्शन देने के लिए चलकर आपके पास आने का रास्ता बना देंगे। संगत जी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो जो है आपकी पूरी सोच जो है उसको बदल देगी। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, हम सभी चाहते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए। हम चाहते हैं कि हमारे मन को सच्चा सुख मिले, हमारे जीवन से चिंता दूर हो और हमारे अंदर शांति हो। लेकिन कई बार हम परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि असली रुकावट हमारे अपने ही अंदर होती है और वह रुकावट है दूसरों में बुराई देखने की आदत। संगत जी, अगर हम अपने जीवन में सिर्फ एक आदत छोड़ दें कि हमें हर समय दूसरों की गलतियां नहीं देखनी हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है और हर बात में किसी की कमी नहीं निकालनी है, तो हमारे मन में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। प्यारी संगत जी, कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो असल में नुकसान किसका होता है? जिसकी हम बुराई करते हैं शायद उसे तो पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे अपने मन में नेगेटिविटी भरने लगती है। बुराई करते करते मन हमारा अशांत हो जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है और धीरे धीरे हमारा ध्यान भी परमात्मा से हटने लगता है। इसलिए जब भी मन किसी की बुराई करने को कहे, बस एक पल रुक कर सोचिएगा ज़रूर कि मुझे किस दूसरे की कमी नहीं निकालनी है बल्कि अपने आप को सुधारना है। संगत जी, यह छोटी सी सोच हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे सामने कुछ गलत कर देता है तो हमारा मन तुरंत ही उसके बारे में गलत सोचने लगता है। हम कहते हैं उसने ऐसा क्यों किया, वह ऐसा ही है, उसमें यह कमी है, उसमें वह कमी है। हम सामने वाले में कमियां देखने लग जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस समय हम दूसरों की कमियां देखते हैं उस समय हमारा अपना मन भी अशांत हो रहा होता है, हम खुद को भी दुखी कर रहे होते हैं। संगत जी, परमात्मा को पाने का रास्ता बाहर नहीं है बल्कि परमात्मा को पाने का रास्ता भीतर से ही शुरू होता है। संगत जी, एक बार अपने आप से ज़रूर पूछ कर देखिए कि क्या हम अपना समय दूसरों की गलतियां देखने में ज़्यादा लगाते हैं या अपने अंदर को सुधारने में। अगर हम रोज़ अपने मन को समझाएं कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से बेवजह ईर्ष्या नहीं करनी, किसी की कमी देखकर खुश नहीं होना है और हर हाल में अपने मन को शांत रखना है, तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है और हम अंदर से भी बदलने लगते हैं। और जब हम अंदर से बदलते हैं तब हमें परमात्मा की मौजूदगी का भी एहसास होने लगता है। संगत जी, यह जरूरी नहीं कि परमात्मा का दर्शन केवल बाहरी आँखों से ही हो। कई बार परमात्मा का सबसे बड़ा दर्शन उस शांति के रूप में भी होता है जो बिना किसी कारण हमारे मन में उतर जाती है। संगत जी, कभी आपने महसूस किया होगा कि बहुत परेशानी के बीच अचानक हमारा मन शांत हो जाता है। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता लेकिन अचानक से कोई समाधान मिल जाता है। हम सोचते हैं कि यह कैसे हो गया। संगत जी, यही तो है परमात्मा की अपार कृपा। लेकिन हमारे मन में अगर हर समय हम शिकायत करते रहेंगे, निंदा गुस्सा करते रहेंगे, ईर्ष्या रखेंगे और दूसरों की कमियां ही निकालते रहेंगे तो शांति को हम महसूस करना ही भूल जाएंगे। इसलिए आज से ही और अभी से एक छोटा सा नियम बना लो कि कभी भी मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, किसी की निंदा नहीं करूंगी और हर समय दूसरों की कमियां भी नहीं ढूंढूंगी और मैं पहले अपने मन को देखूंगी। जब हम मन किसी दूसरे की गलती देखने लगे उसी समय अपने आप से कहना, मुझे अपने खुद को देखना है, अपने अंदर देखना है, मुझे अपने मन को सुधारना है। शुरुआत में संगत जी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मन जो है पुरानी आदत
की तरफ दौड़ेगा भी। लेकिन संगत जी, जिस तरह कोई भी धीरे धीरे आदत बनती है, उसी तरह अच्छी आदत भी धीरे धीरे ही बनती है। अगर आज आपने एक व्यक्ति की निंदा करने से खुद को रोक लिया तो आपने अपने अंदर एक छोटी सी जीत हासिल कर ली। कल शायद आप 2 बार अपने मन को रोक पाएँ, फिर धीरे धीरे आपका मन खुद समझने लगेगा कि दूसरों की बुराई करने से मुझे कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता। इसके बजाय अगर हम किसी की गलती देखकर उसके लिए दुआ करें तो हमारा मन हल्का हो जाता है। इसलिए संगत जी सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे गलत व्यवहार करता है और हम भी उसी के साथ उसी के जैसा व्यवहार करने लगे तो हम में है और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन अगर हम शांत रहें, अपने मन को समझाएं और परमात्मा से कहें कि मालिक मुझे बस इतना बल दो कि मैं किसी का बुरा ना सोच पाऊँ, तो हमारे अंदर एक नई शक्ति आ जाती है। संगत जी, परमात्मा से मिलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें ज़रूरी नहीं, छोटी छोटी आदतें ही मनुष्य को अंदर से बदलती हैं, हमारा जीवन बदलती हैं। नाम का सिमरन करें, सत्संग की बातों को भी अपने जीवन में उतारें, अपनी कमियों को पहचानें। सबसे पहले खुद को देखें, दूसरों की कमियों को देखना छोड़ दें। और सबसे ज़रूरी बात संगत जी, अपने मन को प्रेम और नम्रता से भरना है। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू करते हैं, तब जीवन जो है अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने विचारों को और अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए प्यारी संगत जी, आज एक फैसला लेकर जाइए कि आज एक आदत छोड़नी है दूसरों में बुराई देखने की। जब मन किसी की कमी बताए तो अपने मन को कहना है पहले खुद को देख। जब मन किसी की निंदा करना चाहे तो नाम का सिमरन करें। और जब मन किसी से ईर्ष्या करे तो उसके लिए शुभकामना करें। जब मन परेशान हो तो परमात्मा के चरणों में अपना मन रख दें। यकीन मानिए संगत जी, जैसे जैसे मन आपका साफ होता जाएगा वैसे वैसे आपको परमात्मा की कृपा अपने जीवन में अपने आप ही महसूस होने लग जाएगी। दर्शन केवल हमें आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। कभी किसी अच्छे विचार के रूप में, कभी किसी संत की सीख के रूप में, कभी किसी मुश्किल समय में मिले सहारे के रूप में और कभी अचानक मन में उतर आई शांति के रूप में भी परमात्मा हमारे करीब होने का हमें एहसास कराते हैं। इसीलिए संगत जी, आज से दूसरों को देखने का नज़रिया बदल दीजिए। किसी की कमी दिखाई दे तो चुप हो जाइए, किसी की गलती दिखाई दे तो उसके लिए दुआ करें। अगर किसी की सफलता दिखाई दे तो दिल से खुश हो जाइए और अपने मन को बार बार परमात्मा के नाम से ही जोड़ते रहिए। प्यारी संगत जी, जिस दिन हमारा मन दूसरों की बुराई से खाली होकर परमात्मा के नाम से भर जाएगा, उसी दिन हमें महसूस होगा कि जिसके लिए हम बाहर खोज रहे थे, जिस चीज़ को हम बाहर खोज रहे थे, उसकी कृपा तो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारे अंदर ही है। तो आज से सिर्फ एक आदत छोड़ने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, हमें दूसरों की बुराई देखना छोड़ दीजिए और अपने अंदर सुधार करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपका मन कितना शांत हो जाता है, जीवन कितना सुंदर लगने लगता है और परमात्मा की याद आपके भीतर कितनी गहरी उतरती चली जाएगी। संगत जी, परमात्मा हम सभी के मन को सच्चाई, प्यार, नम्रता और नाम की भक्ति से भर दे। संगत जी, बस आज एक छोटी सी कोशिश कीजिए, दूसरों की बुराई देखना छोड़कर अपने मन को देखना शुरू कीजिए। किसी की गलती पर निंदा ना करें, उसके लिए दुआ करें। क्योंकि जिस दिन हमारा मन दूसरों की कमियों को देखना बंद कर देगा, परमात्मा के नाम से भर जाएगा, उस दिन हमें एहसास होगा कि परमात्मा हमसे कभी दूर थे ही नहीं। अपने मन को साफ रखिए, नाम से जोड़िए और प्रेम से जीवन जिए। परमात्मा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। संगत जी, राधा स्वामी जी।